मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा मंजूर है जेल में डाला गया, लेकिन अल्लाह वाला जहां बैठ जाता है, वो कहा था ना किसी ने, अली वाले जहां बैठे वही जन्नत सजा बैठे। जेल के अंदर गए, जाकर के आपने वहां दीन की तबलीग शुरू की है, तो कैदियों से लेकर के सिपाहियों तक, सिपाहियों से लेकर जेलर तक सारे आपके मुरीदी के हल्के में आ जाते हैं, सारे आपके पीछे दस्तबस्ता खड़े हो जाते हैं। आपकी ये शान और शौकत देखी है। एक दिन जहांगीर की बेटी के ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आते हैं। जब उसने ख्वाब में देखा सरकार आए हुए हैं, लेकिन आका करीम नाराज है। जहांगीर की बेटी ने कहा था सरकार नाराज क्यों है? कहा राजी कैसे हो जाऊं, मेरा बेटा तुम्हारी जेल के अंदर कैद है और मुझसे रजामंदी की उम्मीद रखते हो। उसने बेटी ने उठ के सुबह बाप से कहा बादशाह वक्त सुन ले, रात मैंने मुस्तफा को ख्वाब में देखा है, आका का चेहरा उतरा हुआ था, सरकार गुस्से में थे और कह रहे थे मेरे बेटे को कैद में डाला है, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। का खैरियत चाहते हो तो जल्दी से उसको कैद से आजाद किया जाए। जब ये खबर बादशाह ने हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को पहुंचाई कि हम तुम्हें आजाद करना चाहते हैं, बाहर निकल आओ। अब अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं। आज के कैदी को खबर मिल जाए कि तुम आजाद कर दिए गए हो, कूदता हुआ दौड़ता है, फटाफट भागता है कि लो जी आजादी मिल गई है। मगर वाखरे मेरे मुजद्दिद, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अज़मत और रिफत को सलाम। बादशाह के वक्त कह रहा है तुम्हें आजाद कर दिया गया है, लेकिन मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा था ना 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 ना, मुझे आजादी नहीं चाहिए। का फिर का मेरी कुछ शर्तें हैं। का कौन सी शर्तें हैं? का पहली शर्त तो ये है कि जितने लोगों को तुमने हक बोलने की बुनियाद पे जेल में डाला है, मुझसे पहले उन्हें आजाद करना पड़ेगा, पहले उनको आजाद किया जाए। मेरी दूसरी शर्त ये है कि जो अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी है, उस बुनियाद को उखाड़ करके दीन मुहम्मदी को कायम करना पड़ेगा। बादशाह परेशान हो गया। उसने कहा इसके अलावा का ये शर्तें पूरी करो तब मुझे आजादी चाहिए, वरना मैं नहीं आ सकता। उधर जहांगीर के सामने मुस्तफा का चेहरा भी था, इधर बादशाह के वक्त के सामने मुजद्दिद अल-फिसानी की शर्तें थी। उसको झुकना पड़ा और ये कहना पड़ा, बादशाह ने कहा था ओ मुहम्मद अरबी के गुलाम आजा, कुर्सी तो मेरी है लेकिन हुकूमत आज से जमीन पे तेरी चलाई जाए। सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। सारे बंदों पे जिम्मेदारियां हैं दीन की, सारे अपनी जिम्मेदारी समझे। जहां जितना जिसका काम पड़ जाए और जितना हुजूर के दीन के काम कोई आ जाए, बस उतना ही अपने आप को खुश नसीब समझे। ये नहीं है कि आप हज करके आ रहे हो, 3 हज करिए, कह रहे अल्लाह का शुक्र है मौलाना इस साल में 6 उम्रे करें, 6 नहीं 8 कर ले। लेकिन अगर तेरे पड़ोस में कोई गरीब भूखा सो रहा है तो बता तेरे उम्रों का क्या बनेगा? मुझे बताना, अगर तेरे पड़ोस में कोई यतीम बच्ची गुर्बत की बुनियाद पे जिसके बाल सफेद हो गए, तो अल्लाह क़यामत में तेरी उम्रों पे तुझे जन्नत का टिकट देगा। तुझसे पूछा नहीं जाएगा तेरे पड़ोस में एक बच्ची बूढ़ी हो गई थी, बाप नहीं था, यतीम थी, तो बताओ हिसाब कैसे बनना है? इन वलियों के आस्थाने पे आने का फायदा यह है कि हम इनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के साथ मिला करके देखें कि हमारी जिंदगी में और इनकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। मज़ार सबके नहीं बनते, मज़ार उनके बना करते हैं जो रब रसूल के मोहब्बत में दुनिया से बेपरवाह हो जाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के हो जाते हैं। मज़ार उनके बना करते हैं, मज़ार उनके बना करते हैं। नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, गुजारिश है मेरी आपसे, रवैये अच्छे कर लें, हुजूर के दीन की मदद करें और जितना जिससे हो सके हुजूर के दीन के साथ खड़ा हो। ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और आखिरी बात कह दूं, अपनी सफ़ों में मोहब्बतें पैदा करो, झगड़ों से निकलो, इत्तेफाक पैदा करो। ये जो मेड़े काट काट के लड़ाइयाँ मार रखी हैं ना, ये जो बीघे और बीसों के झगड़े बंद कर दो। आज तक कभी किसी का भला पूरा नहीं हुआ है। बेशक 100 बीघे वाला भी गज भर कब्र में लेटा है, 2 बीघे वाला भी लेटा है। बता अगर तूने 2 बीघा 4 बीघे किसी की मार के अगर जमीन बढ़ा भी ली तो तेरी कब्र में कौन सा अलग से तख्ता लगेगा? अगर जमीन की कसरत कब्र के रुतबे बुलंद करती तो मैं भी कहता 2-4 बीघे मेरे लिए भी हड़प लेना। लेकिन नहीं जानते हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे। अगर ये नशा ना उतरता हो ना दौलत का, तो कभी कब्रें जाके देखो टूटी पड़ी है,
फाथा तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी डालने तक नहीं आ रहा है। कई कब्रों के तख्ते दिख रहे और कई कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं। कभी कब्रिस्तान जाओ, क्या वो हमारी तरह नहीं थे? क्या उनके जमीन पे घर नहीं थे? क्या वो जायदादों के वारिस नहीं थे? क्या उनके पास जमीनें और पैसे नहीं थे? सब था, लेकिन कब तक? जब तक सांस नहीं रुकी है। जिस दिन सांसों की माला टूटी और सांसें मोती बन के हवा में बिखर गई ना, समझ लेना फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। जाना है तो फिर नियत ये करो, दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा रखिएगा। और अपनी कोशिश ये करें कि मुआशरे को बेहतर करें, बहन बेटियों को पर्दा सिखाएं, मुस्तफ़ा की शरीयत की पाबंदी सिखाएं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा ज़ाहिर और बातिन इस्लाम जैसा होना चाहिए, मोहम्मद अरबी के जैसा होना चाहिए। तुम नहीं जानते हो, कुरान कहता है लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन एक एक नेकी के बारे में पूछा जाएगा। चल मैंने तुझे गाड़ी दी थी, बता इसका काम दीन में कितना लगाया तूने। मैंने तुझे साइकिल दी थी, इससे दीन का कितना काम किया तूने। मैंने तुझे बंगला दिया था, मैंने तुझे इमारतें दी थी, मैंने तुझे करोड़पति बनाया था, बता क्या किया तूने दीन के लिए। फिर हिसाब लगाना है, कितना पैसा तमाशे पे लगा के आए, कितना पैसा ढोल धमाकों पे लगा के आए, कितना पैसा रब के कुरान के लिए लगाया गया, कितना पैसा दीन के लिए लगाया गया। एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब होना है। सारे फिर तैयारी करें अपनी अपनी। और इन बुजुर्गों से चूंकि हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने वली अहले सुन्नत में पैदा किए गए और अहले सुन्नत ही के अंदर अल्लाह ने अल्लाह वाले अता किए गए। ये याद रखिएगा, इनसे हमें जुड़े रहना है और जुड़ने के साथ साथ इनकी जिंदगी पे फोकस करना है कि ये वली कैसे बने। क्या बेटे की शादी पे डीजे बजवाया था या बारात को खड़े होकर खाने खिलवाते थे? ये इनके मजार से आवाज आएगी बकलूल, विलायत डांस करने से नहीं मिलती है, विलायत रब को रात को रब की बारगाह में मुसल्ले पे खड़े होकर आंसू बहाने से मिला करती है। दिन में रोजे रखने से विलायत मिलती है, कुरान पढ़ने से विलायत मिलती है। ये सारी चीजें वो तब अल्लाह वली बनाया करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाओ, कुरान के करीब हो जाओ, मस्जिदों के करीब हो जाओ, मुसल्ले बिछाने के आदी हो जाओ, रब को रो के दिखाने के आदी हो जाओ। वक्त कट गया है, मौतें हो रही, अब तो होलसेल में हो रही हैं। पहले इक्का दुक्का होती थी, अब थोक में हो रही है। पूरी पूरी गाड़ी साफ हो जा रही है। हाँ, बारात से लौट के आ रही थी गाड़ी, 9 मरे उसके अंदर। क्या है ये? क्या है? किसी बुजुर्ग से कहा था नसीहत फरमा दे, उन्होंने कहा था चल तुझे क्या नसीहत करे। कहा कभी जनाजे देखे? कहा हाँ। कहा जिसे जनाजों से नसीहत हासिल नहीं हो सकी उसे तकरीरों से क्या नसीहत मिल सकती है। जनाजे देखकर नसीहत हासिल करें। एक दिन हमें भी आना है, कह रहा जल्दी लेके चलो, मर गए फना साहब, जल्दी लेके चलो। इसे तू नहीं लेके जा रहा, ये तुझे लेके जा रहा है कब्रिस्तान। इसे तुम नहीं लेके जा रहे हो, ये तुम्हें लेके जा रहा है। और ये तुम्हें दिखा रहा है, देखो आज मैं आया हूं, कल तुम्हें यहां के लेटना है। एक बल्ब कमरे का फ्यूज हो जाए तो जब तक लाइट का इंतजाम नहीं कर लेता घुसता नहीं कमरे के अंदर। वो कब्र वो ठिकाना जहां कोई कुमकुमा भी नहीं है, एक चिराग भी नहीं है, फिर अंधेरा होगा ना। डर क्यों रे, बोलो ना, अंधेरे का घर है ना, फिर चिराग जलाया हमने। तैयारी की कोई? क्या तैयारी की? जो होगा देखा जाएगा। मौलवियों की बातें ऐसी रहती हैं, मस्जिद से निकल के कह रहा सब ठीक है लेकिन इमाम साहब का पैर हिल गया था, इमाम साहब की किरात सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा, मजा। ये मस्जिद से निकल के कह रहा, जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं वो इमाम की किरात को गलत कह रहा। हाँ, और मालूम है ये क्या क्यों हो रहा है? मजा मजा नहीं आ रहा। इसके बेटे की फातिहा में इमाम साहब लेट हो गए।
इसलिए झगड़ा निकाल के कह रहा है नहीं नहीं इमाम साहब की किरात अच्छी नहीं है, अगर इससे पकड़ के पूछ लो ना दुआए कुनूत सुना तो कह रहा पता नहीं जी दुआए कुनूत होती क्या है। अगर इससे पूछो ना उम्मत किसकी है तो कह रहा भूरों के मोहल्ले में रह रहा हूँ, इसे उम्मत तक की तमीज नहीं है। उलमा पे उंगलियां उठाने वालों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा अपने उलमा का एहतराम करना, अपने इम्मा के खिलाफ मत जाना। जो कौम अपने रहनुमा के खिलाफ जाया करती है उसकी दुनिया भी बर्बाद कर दी जाती है, आखिरत भी बर्बाद कर दी जाती है। कह रहा तैयारी पूरी है, जो होगा देखा जाएगा। कब्र के सवाल जानते हो कितने सवाल होने कब्र में? कितने? इनकी उंगली देख के ना बताओ, हो सकता है मैं इनके इशारे से इत्तेफाक ना रखता हूं। कितने सवालों ने? 3 होने। तैयारी तो फिर पक्की हो गई होगी। हाँ बहुत अच्छे। कह रहा मौलाना हम यहाँ उर्दू बोलते हैं, कब्र में अरबी कैसे बोलेंगे? तो मैंने कहा यहीं सीख ले मेरे भाई, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह जब आसानी फरमाएगा तो सब समझने लग जाएंगे, सब समझने। मगर बहरहाल तैयारी भी करनी है, तैयारी भी करनी है। इंतकाल होते हैं, मैयत होती है तो लड़का खड़े होकर कह रहा है हमारे अब्बा पे किसी का कर्जा हो तो माफ कर दियो। और लड़के को भी बता 3 बीघे हमारे अब्बा नीरी बेईमानी की जोत रहे। हाँ हक बात। पता होता लड़के को अब्बा बेईमानी की जोत रहे। और कह के गए थे इसके कागज दबा के रखना। और रस्मन कह रहा अब्बा ने किसी का लिया हो तो दे दियो, माफ कर दियो। पहले कह भाई मेरे अब्बा पे 3 बीघे बेईमानी की थी, वो ले लो नहीं चल के। उससे कहते तो कह रहा वो तो अब्बा ने तो बेईमानी करी थी, मैंने तो हिसाब अब्बा देंगे, मैं क्यों दूं? ये कंडीशन हमारे बाप से मोहब्बत की है हमारी। कब्र पे खड़े हो कह रहा किसी का हक मारा हो तो माफ कर देना। तुम्हें पता है आज तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होने वाला है। आज तुम जितने चाहो हाथ जोड़ लो, अब किताब बंद हो गई है, अब इसका रजिस्टर बंद किया जा चुका है। अब तेरी माफी से क्या होने वाला है? ये फिक्र तो मरने वाले को मरने से पहले होनी चाहिए थी। आज बेटा खड़े होकर कह रहा मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया हो तो मेरे बाप की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। खुदा के वास्ते तुम्हें पता है जरा बताओ तो सही, जब तेरे बाप ने पैसे वाला था, नेता था, उसने गरीब के चौक में थप्पड़ मारा था, उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई थी। आज उस थप्पड़ का जवाब तू क्या दे सकता है? उस थप्पड़ की कीमत क्या तेरे तो जुमले हो जाएंगे? तेरे बाप ने कल गरीब को अपनी सफ से उठा के कहा था ये तेरे बैठने की जगह नहीं है। जब दावत में अमीर और गरीब जगह बैठ करके खा रहे थे, तेरे बाप ने गरीब की कलाई पकड़ के कहा था वो देख टाट बिछा हुआ के यहाँ कैसे आके बैठ गया। वो जो सिल्लत उठानी पड़ी थी गरीब को, क्या तेरे 2 जुमले उस गरीब की इज्जत के सौदे की भरपाई कर सकते हैं? आज जो रस्मन तुम कह रहे हो मेरे बाप से जो गलती हो गई है माफ कर दिया जाए, अब कुछ नहीं होने वाला है। मशीयत का नकीब आवाज दे के कह रहा है नादान खैरत कर, खैरत कर, आज तेरी तौबा से कुछ नहीं होगा। इसको जीते जी गरीब से माफी मांगनी थी, इसको जीते जी गरीब को राजी करना था, जिस कमजोर को इसने सताया था उससे माफी मांगनी थी। अब माफी के दरवाजे बंद हैं, अब आ रहा है कब्र में, अब एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक थप्पड़ का बदला लिया जाएगा। इसके सितम से जो गरीब रोया था एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। मालिक बता तो सकी कभी इसको जन्नत दी जाएगी? तब मशीयत का नकीब कहेगा इसको ताकत पे भरोसा था लेकिन गरीब को खुदा पे भरोसा था। गरीब आज का दिन सब्र कर रहा था कि कभी मैं भी कब्र जाऊंगा, अपने रब से इसकी शिकायत करूंगा। अब मैं गरीब के करीब हो गया हूँ, गरीब मेरे करीब हो गया है। अब तेरी माफी से नहीं बल्कि उस वक्त तक इसे जन्नत नहीं दूंगा जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं दिला दूंगा। इसलिए खुदा के वास्ते कब्र पे खड़े होकर के माफी से कुछ नहीं होने वाला है। अगर भलाई चाहते हो जीते जी माफी मांग लो ताकि अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे।